हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं वो सारा का सारा हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं रुक्मणी करंट अफेयर्स के बुक से। यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस बुक को ही फॉलो करना सही समझा है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही 2-3 टॉपिक्स में और लेकर आऊँगी। एग्ज़ाम के बाद 68 BPSC एग्ज़ाम के बाद मैं जो है वो BSSC एग्ज़ाम पे फोकस करने वाली हूँ और BPSC असिस्टेंट एग्ज़ाम पे फोकस करने वाली हूँ। तो सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सबका आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले में हम कंप्लीट करते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है कि शांति के लिए किसको दिया गया, या फिर रसायन विज्ञान के लिए किसको दिया गया, साहित्य के लिए किसको दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और आपका 2 मार्क्स तो आप यहाँ से मिनिमम आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो शांति पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, ये एलिस बियालिस्तास्की को दिया गया है। ये जो कहाँ की है, तो ये बेलारूस की है। और मानवाधिकार, लोकतंत्र और पड़ोसी देशों में बेलारूस, रूस व यूक्रेन में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पैरोकारों को सम्मानित करने हेतु इनको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद किसको दिया गया है, इन सबको दिया गया है। ये मेमोरियल संगठन रूस को भी दिया गया है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन को भी दिया गया है। इन तीनों को ही संगठित रूप से दिया गया है शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है 2022 का वो। ओके, चिकित्सा में किसको दिया गया है, तो ये स्वांते पैबो को दिया गया है जो कि स्वीडन के हैं और स्वीडन के हैं। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की अनुवांशिकी से जुड़ी खोजों के लिए इनको दिया गया है। रसायन विज्ञान जो है ये कैरोलिन बटोर्जी इन जो अमेरिका के हैं, वेरी शार्पलेस अमेरिका के और मोर्टन मेल्डन जो है ये डेनमार्क के हैं। और इन सबको मिला है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। भौतिकी में किसको किसको दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में तो ये एलन एस्पेक्ट्स को दिया गया है, ये एस्पेक्ट को दिया गया है। ये कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। जॉन ए क्लासर है, ये अमेरिका के हैं। और एंटोन जिलिंगर जो है ये भी ऑस्ट्रिया के हैं। तो क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीक की खोज करने के लिए दिया गया है भौतिकी में। और साहित्य में दिया गया है एनी अनाक्स जो कि फ्रांस के हैं, उनको वर्ग और लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित उपन्यास इन्होंने लिखा है, इसके लिए इनको दिया गया है एनी अर्नाक्स। ओके, जो ये फ्रांस के हैं। तो सारा का सारा आपने जो 2022 का नोबेल पुरस्कार है वो देख लिया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र में जो मिलता है वो अर्थशास्त्र में बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। किनको किनको, बेन एस बर्नांके को जो कि अमेरिका के हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड जो कि अमेरिका के हैं और फिलिप एच डायविग जो अमेरिका के हैं। इन तीनों को ही दिया गया है। नेक्स्ट हमें देखना है रेमंड मैग्सेसे अवार्ड 2022 किसको किसको दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि मनीला में 30 नवंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कर दिया गया होगा क्योंकि हम 2022 का देख रहे हैं ना। और स्थापना जो है ये अप्रैल 1957 में इसका हुआ था और प्रथम वितरण जो है ये 1958 से ही हो रहा है। प्रति वर्ष की जो घोषणा तिथि है वो 31 अगस्त को होती है। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड किसको किसको दिया गया है 2022 का, तो सोथियारा छिम को दिया गया है, कंबोडिया, मनोचिकित्सक है ये। और खमेर रूस के शासन में सताए गए पीड़ितों पर इलाज करने हेतु। फिर तदाशी हथोड़ी को दिया गया है जो कि जापान के हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और इनको वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति
के इलाज करने हेतु इनको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। बर्नाडेट मैड्रिड जो है ये फिलीपींस के हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं और हजारों प्रताड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए इनको दिया गया है। फिर गैरीबन चेघी जो है ये फ्रांस के हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता है। इंडोनेशिया नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के प्रयास हेतु इनको दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैन बुकर पुरस्कार 2022, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम क्या है? मैन बुकर फॉर फिक्शन है और पुरस्कार राशि जो है ये कितना है? ये 50,000 पाउंड है। स्थापना जो है 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा किया गया था और वर्ष 2022 का दिया गया है शेहान करुणा तिलका को, ये श्रीलंका की है। और द सेवन मून्स ऑफ अल्मेडा, इस पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। 2021 का डेमन गलगुट को दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। द प्रॉमिस के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो ये काव्य श्रेणी में 7, उपन्यास श्रेणी में 6, लघु कथा श्रेणी में 2, नाटक श्रेणी में 2 व्यक्ति को एवं निबंध, लेख, संग्रह, साहित्य आलोचना आदि श्रेणी में भी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब किसको किसमें दिया गया है इसको एक बार देख लेते हैं। बद्री नारायण को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। तुमरी के शब्द कविता संग्रह जो है इसके लिए दिया गया है। और अनुराधा राय को दिया गया है अंग्रेजी के लिए ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, जो जिंदगी वो जिंदगी सारी जिंदगी जो हमने कभी जिया ही नहीं है, इस उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। कमला रंगा को वही राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है। अलेखुन अम्बा जो प्ले है, ये एक नाटक है, उसके लिए दिया गया है। अजीत आजाद को मैथिली के लिए दिया गया है। पेन ड्राइव नी पृथ्वी जो कविता है उसके लिए। और काजली सोरेन, जगन्नाथ सोरेन भी आप कह सकते हैं, संथाली भाषा के लिए इनको दिया गया है। सबर्णका बलिरे सनन पंजय, ये एक कविता है, इसका आप मुझसे मीनिंग तो बिल्कुल भी मत पूछिएगा, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, मुझे कुछ खुद भी नहीं पता। ठीक है, संथाली लैंग्वेज। के बी नेपाली जो है इनको नेपाली के लिए दिया गया है। और साइनो, ये एक नाटक है। गुलाम मोहम्मद शेख को गुजराती के लिए दिया गया है। घेर जतन आत्मकथात्मक निबंध है ये। और जनार्दन प्रसाद पांडे मणि संस्कृत के लिए इनको दिया गया है। इनको मणि भी आप कह सकते हैं, संस्कृत के लिए दिया गया है। दीप माणिक्यम कविता के लिए इनको दिया गया है। अनीस अशफाक जो इनको उर्दू में दिया गया है ख्वाब सराबा उपन्यास, ये पूछे जाने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना कभी हुई थी? 1965 में। प्रथम प्राप्तकर्ता जो है, फर्स्ट रेसिपिएंट जो है वो कौन है? ये है जी शंकर कुरूप। ठीक है, जिनको 1965 में मिला था। देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो तथा अंग्रेजी के लेखक इस पुरस्कार के योग्य हैं। तो 57th जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का है ये दामोदर मौजो को मिला है कोंकणी के लिए और कोंकणी लैंग्वेज के लिए। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 मिला है असमिया के लिए नीलमणि फूकन को। ओके, नेक्स्ट हमारा है बिहारी सम्मान। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बीपीएससी 68 का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, बीपीएससी 68 का एग्जाम। ठीक है, तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर माधव हारा को दिया गया है और पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी, ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है जो अवार्ड वो क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? 2020 का और 2019 का, ये सब देख लेते हैं। स्थापना जो है ये 1969 में है। प्रथम विजेता जो है ये देविका रानी रोरिक है। और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का आशा पारेख को दिया गया है और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया है। ओके,
नेक्स्ट है हमारा 54वां ऑस्कर पुरस्कार 2022। तो बेस्ट फिल्म के लिए कोडा, निर्देशक जो है ये सियान हेडर है और बेस्ट डायरेक्टर जो है ये जेन कैपियन है। फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। ओके, बेस्ट एक्टर के लिए किसको दिया गया है? ये विल स्मिथ को दिया गया है। फिल्म किस फिल्म के लिए? तो किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसको दिया गया है? तो ये जेसिका चेस्टन को दिया गया है फिल्म द आईज ऑफ टैमी फायर के लिए। ओके, और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए दिया गया है एनकेटो को दिया गया है, एनकेटो को दिया गया है। ओके, ओवरऑल फिल्म ड्यून ने सर्वाधिक 6 अवार्ड जीता है, ये याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है। और 75वां कान फिल्मोत्सव पुरस्कार जो है ये 2022 का किसको किसको दिया गया है ये भी देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ये दिया गया है पाल्म डे ओर के लिए किसको, ये जो मूवी है उसके लिए दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। निर्देशक जो है इसके रूबेन ओस्टलैंड है। और फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है ये कौन है? ये पार्क चान वूक है डिसीजन टू लीव के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है वो कौन है? सॉन्ग कांग हो, ये ब्रोकर है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ब्रोकर के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होली स्पाइडर के लिए किसको दिया गया है? जर अमीर इब्राहिमी को। सर्वश्रेष्ठ डियोर पुरस्कार जो है ये दिया गया है भारत के एकमात्र प्रविष्टि निर्माता जो है इसके शौनक सेन है। ऑल दैट ब्रीथ्स। ओके, जूरी स्पेशल अवार्ड दिया गया है मारियो पोलिस 2 को। तो ये इम्पोर्टेंट है। IIFA अवार्ड 2022। तो सबसे पहले तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको शेरशाह याद रखना है। और शेरशाह से आपको तो पता ही है कि अब जो ये फिल्म में जो किरदार थे उनकी अब शादी भी हो चुकी है, राइट? सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड हीरोइन, मैं नाम अभी बोल रही हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये विक्की कौशल और सरदार उधम के लिए इनको दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कृति सेनन, मिमी को दिया गया है। मिमी मूवी जो है उसके लिए कृति सेनन को दिया गया है। और फिर आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, याद रखिएगा विक्की कौशल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तो कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है ये विष्णुवर्धन, इनको शेरशाह मूवी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गीत जो है ये लहरा दो जो गाना है कौसर मुनीर को दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो है ये साई तम्हर जो है ये मिमी में उसको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है पंकज त्रिपाठी को दिया गया है लूडो मूवी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 75th बाफ्टा अवार्ड 2022 देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है ये किसको दिया गया है? जेन कैपियंस फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। से मुझे भी पता है कि 1-2 बार वीडियो देखने से पहले नहीं ये याद नहीं होगा और एग्ज़ाम टाइम पे है, बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो लास्ट में पहुंचेगा या बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा, बट इट्स ओके। अगर आप एक बार भी देख के जाते हो ना तो हाईली चांसेस होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब ऑप्शन सामने आते हैं तो आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाए जो आपने पढ़ा है। तो ना देखने से अच्छा है कि एक बार देख के जाया जाए, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये विल स्मिथ हैं और फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो ये ओवान स्कैनलान है फिल्म आफ्टर लव के लिए। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म जो है ये बेलफास्ट है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड जो है ये एनकेटो है। ओके, फिर दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर फेस्टिवल जो है ये 2022, इसको देख लेते हैं। फिल्म ऑफ द ईयर कौन है? पुष्पा द राइज। निर्देशक कौन है? सुकुमार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह। निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जो है ये कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार अंदर राउंड, राइट, ये अनदर राउंड के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म पुरस्कार, ठीक है। वेब सीरीज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जो है ये मनोज वाजपेयी को द फैमिली मैन 2 के लिए।
और वेब सीरीज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार रवीना टंडन अरण्यक के लिए इनको दिया गया है। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए ऑस्टिन बटलर को दिया गया है एल्विस, और बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा जो टार नाम है इस ड्रामा का, कैट ब्लैंचेट को दिया गया है। फिर बेस्ट पिक्चर एनिमेशन पिनोकियो को दिया गया है, और बेस्ट ड्रामा सीरीज जो है ये हाउस ऑफ ड्रैगन को। बेस्ट पिक्चर ड्रामा जो है ये द फैबलमैन्स के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द फैबलमैन्स के लिए। 74वां एमी अवार्ड जो है 2022 का, ये किसको किसको दिया गया है, बस एक पेज और बाकी है। ये दिया गया है लॉस एंजल्स में अमेरिका, और नेटफ्लिक्स के फेमस वेब सीरीज स्क्विड गेम को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए 13 नॉमिनेशन मिले हैं, ठीक है। बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी किसको मिला गया है, मिशेल कियाटन डोपेसिक को मिला है। और डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन सीरीज के लिए किसको मिला है, तो ये द बिटर्स गेट बैक डिज्नी प्लस, ओके डिज्नी प्लस ये चैनल है। बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए किसको, तो सक्सेशन को मिला है। और ड्रामा सीरीज के बेस्ट एक्टर ली जुंग जे जो स्क्विड गेम जो होता है उसके लिए वो उनसे रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड इन द सेंस कि ये जो ड्रामा है ये नाम है इसका स्क्विड गेम। ड्रामा सीरीज की बेस्ट एक्ट्रेस तो जेंडिया जो यूफोरिया के लिए इनको दिया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी को मिले जो पुरस्कार है वो देख लेते हैं, और ये आज का लास्ट स्लाइड है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये फर्स्ट टाइम लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित पुरस्कार, ये इनको दिया गया है। फिर नगदग पेल जी खोरलो जो पुरस्कार है 2021 का, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भूटान का, ये पीएम को दिया गया है। चिकित्सा आईजी नोबेल पुरस्कार जो है ये हास्य विज्ञान पत्रिका द्वारा दिया जाता है 2020 का, पीएम को दिया गया है। और द लीजन ऑफ मेरिट 2020 जो है ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी किसको दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो डैट आने वाले किसी भी वीडियो में वो कमी मैं ना दोहराऊँ। आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रखिए, और लास्ट टाइम में बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है ना फ्रेंड्स, उसको ही बार बार रिवीजन करके जाइए, और जो थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स में बूस्ट अप कर सकते हैं वो कर लीजिए। क्योंकि देखिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी जितना आपने पढ़ लिया, उसमें से कहाँ से आना है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स का पता है कि अगर हमने 1 साल 1.5 साल का कर रखा है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाना है। तो क्यों ना हम लास्ट टाइम में इस पे फोकस करें और जो हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करें, ताकि जो 150 क्वेश्चंस हैं इसमें से 90 प्लस क्वेश्चंस जो हैं ये हम सही से सॉल्व करके आए। नेगेटिव लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।